बात को उस तरह से अब लोग सुनते नहीं हैं। अगर आप मुझसे पूछें कि कल जो सलमान अकरम राजा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मैंने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी तो मैं ये सोच रहा था कि अगर इमरान खान साहब जेल में ना होते और सलमान अकरम राजा साहब की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इमरान खान सुन रहे होते तो यकीन करें इमरान खान उनको इतनी दाद देते, इतना अप्रिशिएट करते। जिस खूबसूरत अंदाज से उन्होंने 78 साल पाकिस्तान के अंदर जो निज़ाम का जबर है और जो असल मसाइल हैं उन्होंने एक्सप्लेन किया है, क्या बात है। यानी कोई भी पाकिस्तानी अगर उसको सुन ले, और मैं आपको ये ज़रूर कहूँगा कि आप सलमान अकरम राजा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस पीटीआई ऑफिशियल पे भी पढ़ी है और बहुत सारी जगहों पे पढ़ी है, मुख्तलिफ डेली कुदरत एक अकाउंट है, चार सदर जर्नलिस्ट अकाउंट है, मुख्तलिफ अकाउंट्स के ऊपर सलमान अकरम राजा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस पढ़ी है, वो आप जरूर सुने। और उन्होंने जो बहस शुरू की है वो असल बहस है, वो असल बहस है। उन्होंने कहा कि मसला ये नहीं है कि ये हुकूमत, ये निज़ाम पूरे का पूरा जिन बुनियादों पर खड़ा है उसको उन्होंने बड़े ज़बरदस्त तरीके से जो है वो एक्सप्लेन किया। तो जो मैं आपको अर्ज कर रहा था कि तहरीक इंसाफ की अपनी सुस्तियों की वजह से क़यादत डिस्क्रेडिट हुई। अब आप देखें कि जब सोहेल आफरीदी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, सलमान अकरम राजा साहब बात करते हैं, तो अब उनको जब हम उनका जिक्र करते हैं तो कुछ लोग हमारे खिलाफ बात करते हैं कि जी हम उनको कोई ज्यादा अब कोई इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, या हम कह रहे हैं कि वो बाकी ये कर देंगे वो कर देंगे। बात बड़ी सादा है। जहां पे तनकीद करनी होती है, सलमान अकरम राजा साहब हों, सोहेल आफरीदी साहब हों, तहरीक इंसाफ की कोई क़यादत हो, हम डट के करते हैं। मैंने सलमान अकरम राजा साहब पे बहुत ज्यादा तनकीद की हुई है, बहुत ज्यादा ट्वीट्स किए हुए हैं, लेकिन जब वो एक ठीक बात करेंगे तो हम उसको ठीक कहेंगे। अगर हम कभी उनकी गलत बात को ठीक कहेंगे तो सोशल मीडिया के ऊपर अक्सरियत इस बात को नोट करेगी और लोग हमें कहेंगे कि आप गलत कर रहे हैं। और अगर वो एक बात ठीक कर रहे होंगे और हम उसको गलत कहेंगे तो भी अक्सरियत लोग हमें कहेंगे कि अब आप गलत कर रहे हैं। बात यह है कि एक बात तो सलमान अकरम राजा साहब की बिल्कुल दुरुस्त है जब वो बार बार ये कहते हैं, और कल भी उन्होंने कहा कि अगर आप ये समझते हैं कि 78 साल जो जबर है, 78 साल निज़ाम जबर है, 78 साल से पाकिस्तान के अंदर जो निज़ाम राइज है, जो बहुत मजबूत हो चुका है, जो बहुत ताकतवर हो चुका है, अगर आप ये समझते हैं कि तहरीक इंसाफ के 50,000 वर्कर्स डी चौक जाके और 78 साल जबर के इस निज़ाम को गिरा देंगे तो ऐसा नहीं होगा, तो ये क्या गलत बात है। अच्छा, अब मसला क्या होता है लोगों का। सलमान अकरम राजा साहब की कोई गुफ्तगू है, कोई मेरे ख्याल 20-25 मिनट की, कोई एक क्लिप निकालेगा, आधे मिनट का, 1 मिनट का, वो लगाएगा और कंपेन शुरू हो जाएगी। भाई उनकी पूरी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस तो सुने, आप उनकी पूरी गुफ्तगू तो सुने। उन्होंने पूरी गुफ्तगू क्या की, उसमें से 1 मिनट का ये क्लिप है जिसमें उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त बात की कि अगर इफेक्ट हर पाकिस्तानी हो रहा है, अगर नुकसान हर पाकिस्तानी को हो रहा है, अगर पाकिस्तान आज बर्बाद हो रहा है, आने वाली नस्लों के लिए वो पाकिस्तान नहीं होगा जो पाकिस्तान होना चाहिए था, और अगर इमरान खान पाकिस्तानी कौम की खातिर कुर्बानी दे रहे हैं तो फिर पाकिस्तानी कौम की भी जिम्मेदारी है। अब आप देखें ना, जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ने लगती हैं तो पाकिस्तानी कौम पेट्रोल पंप्स के ऊपर आप देखें जिस तरह लाइनें लग जाती हैं। आज से 1 माह पहले एक लड़ाई हुई और एक बंदे की जान चली गई। मतलब ये तो सूरत हाल होती है। तो मामला यह है कि सलमान अकरम राजा साहब की बात ये बिल्कुल दुरुस्त है कि पाकिस्तान के लोगों को फैसला करना होगा। सिर्फ 50,000, 60,000, 70,000 या 1 लाख तहरीक इंसाफ का वर्कर अगर निकल भी आए तो उससे ये 78 साल जबर का निजाम नहीं बदल सकता, और पाकिस्तान के लोगों को कुछ न कुछ तो अपने हवाले से फैसला करना होगा। हर शख्स इफेक्ट हो रहा है। कल मैं सुन रहा था बैरिस्टर साद रसूल साहब को पब्लिक टीवी पे, उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त बात की। उन्होंने कहा कि इस निजाम ने लोगों को हैंड टू माउथ रखा हुआ है, यानी लोग अगर एक दिन मजदूरी पे ना जाएं तो अपने बच्चों को खाना नहीं खिला सकते, पाकिस्तान के लोगों की अक्सरियत। और उन्होंने कहा कि लोग इसी कश्मकश में रहते हैं रोजगार के लिए, रोजाना अपने बच्चों की रोटी पूरी करने के लिए। तो उन्होंने कहा कि अब हालात उस नहज पर आ चुके हैं और उस नहज पर जा रहे हैं बड़ी तेजी से कि लोग रोजाना मजदूरी करके भी लोग अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी नहीं दे पाएंगे, और फिर ज़ाहिर है तंग आमद बजंग आमद, फिर लोग कहेंगे कि खुदकुशियों से बेहतर है कि इस हुकूमत को घर भेजने के लिए हम निकलें और इस निज़ाम को बदलने के लिए हम सब अपना किरदार अदा करें। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये जो हुकूमत का एक ज़ाहिर है इनको सपोर्ट, जो कल सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि इस हुकूमत को जो इंटरनेशनल सपोर्ट थी और वो पाकिस्तान के लिए नहीं है, पाकिस्तानी के लिए नहीं है। और ये जो ट्रंप की तारीफें कर रहे थे, खुशामदें कर रहे थे, तो इसलिए नहीं कर रहे थे कि उससे पाकिस्तान को फायदा होना था या पाकिस्तानी को फायदा होना था, उससे इनके इक़्तिदार को दबाव मिल रहा था और मिल रहा है। और इनको अमेरिका ने कहा हुआ है कि आपकी हुकूमत को कुछ नहीं होगा, आप 26 नवंबर करें, आप मुरीद के करें, आप कुछ भी करें, आप इमरान खान को जेल में रखें, 26वीं 27वीं यानी तरमीम के तहत अदालतों को खत्म कर दें, इंसाफ ना दें, जो मर्जी आप अपने मुल्क के अंदर करें क्योंकि आप हमारे साथ हैं, तो अब आपकी हुकूमत को कुछ नहीं होगा। और वो एक इनका कॉन्फिडेंस था और है। लेकिन अब इस वक्त
जिस ट्रंप की इनको सपोर्ट थी, उस ट्रंप के अपने हालात आपके सामने हैं, उसके अपने मुल्क के अंदर सूरत हाल आपके सामने है। 80-90 लाख लोग ट्रंप के खिलाफ निकले। एप्स्टीन फाइल्स वाला मामला ट्रंप के खिलाफ ट्रिगर कर रहा है। फिर उसके अपनी फौज के अंदर जो इख्तलाफात और जिस तरह से आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ को हटाया गया, फिर जिस तरह से उनके मुख्तलिफ ओहदेदारान को हटाया जा रहा है, मुख्तलिफ ओहदेदारान को हटाने की बात हो रही है, जिस तरह से अमेरिका में महंगाई बढ़ रही है, जिस तरह से अमेरिकी जहाज गिर रहे हैं, जिस तरह से अमेरिका रजीम चेंज नहीं कर सका, जिस तरह अमेरिका के इत्तेहादी खलीजी ममालिक के साथ जो कुछ हो रहा है, जो अमेरिका की जंग की मुसल्लत करदा ईरान पर जंग की वजह से पूरी दुनिया के अंदर जो बड़ी तेजी से बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, पूरी दुनिया में अमेरिका के खिलाफ बातें हो रही हैं। तो ये वो तमाम चीजें हैं कि वो ट्रंप तो खुद मुश्किल का शिकार हो गया जो इनको सपोर्ट कर रहा था। दूसरा मसला यह था कि तहरीक इंसाफ की क़यादत कुछ नहीं कर रही थी, वो भी अब एक्टिव हो गई है। जिस तरह से बयानियां बना रहे हैं, देखें, मजामत सिर्फ डी चौंकाने का नाम नहीं है, मजामत सिर्फ सड़कों पर आने का नाम नहीं है, मजामत बात करना भी मजामत है। यहां पे तो हालात ये हैं कि एक वो वकास जर्नलिस्ट अमेरिका बैठे एक स्टोरी की, तो ये मजामत है ना, और यहां उसकी घर पे चले गए और जो कुछ किया गया वो आपके सामने है। एक पाकिस्तानी सुहेल 25 साल उसकी उम्र है, जो रीट्वीट करता है एक ट्वीट को और उसको उठा लिया जाता है, और उसके जिस तरह से उसको उठाया जाता है, उसकी एहलिया को हार्ट अटैक होता है यंग एज में और उसकी डेथ हो जाती है। उसको जनाजे के लिए नहीं आने दिया जाता और बीवी की डेड बॉडी को वहां पे जेल में ले जाया जाता है। तो यानी रीट्वीट करना भी एक मजामत है और मुश्किल हो चुका है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर। तो इस तरह से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये भी मजामत का एक तरीका है। और फिर एक और बात है कि अगर तहरीक इंसाफ ने निकलना है तो उससे पहले उनको एक मोमेंटम बनाना होगा। मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि एक बड़े जबरदस्त पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, तो उनके पास हम बैठे थे, तो हमने कहा कि आप क्या देखते हैं, तो तहरीक इंसाफ के भी कुछ लोग बैठे थे, तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले तहरीक इंसाफ को लोगों को गुस्सा दिलाना होगा, हकायक बता के गुस्सा दिलाना होगा, दूसरे नंबर पर अपना एतबार दिलाना होगा, और तीसरे नंबर पर फिर शायद तहरीक इंसाफ को जरूरत ही ना पड़े और वैसे ही लोग इनके साथ निकल आए। तो अब ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सलमान अकरम राजा साहब हों या बैरिस्टर गौहर साहब हों या सुहेल आफरीदी साहब हों, मुजम्मिल असलम साहब हों, तैमूर झगड़ा साहब हों, ये सब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में हकायक लोगों के सामने रख रहे हैं, अखुंजादा हुसैन साहब हों, खालिद चौधरी साहब हों, जो शाहिद खटक साहब हों, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त कर रहे हैं, मुइन कुरैशी साहब हों, हलीम आदिल शेख साहब हों, जितनी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई हैं, जितनी मीडिया टॉक्स हुई हैं, जिस तरह से जुनैद अकबर साहब हों, कल के दिन में सिर्फ आप देख लें कि कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, कितनी मीडिया के साथ टॉक्स हुई, कितनी सोशल मीडिया पे वीडियोज आई, उससे हो ये रहा है कि लोगों तक हकायक जा रहे हैं, लोगों के अंदर एक गुस्सा बढ़ रहा है, गुस्सा पहले बहुत ज्यादा है। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि हुकूमत के पास ये इतलात हैं कि ये जो हुकूमत जो हमेशा कहती थी कि लोग निकलते नहीं हैं, ये लोग निकलते नहीं हैं, ये पाकिस्तान की तारीख ऐसी है, पंजाब वाले भी नहीं निकलते, ये कराची वाले भी नहीं निकलते, और जितना इनके ऊपर जुल्म बढ़ाओ ये और खौफजदा होते हैं। लेकिन अब इनके पास भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि हालात उस नैज पर पहुंच गए हैं कि तंग आमद बजंग आमद लोग निकल सकते हैं। अगर तहरीक इंसाफ ने लोगों को निकालने की सिंसियर कोशिश की तो लोग निकल सकते हैं, और तहरीक इंसाफ के ऊपर बहुत हम तनकीद करते हैं, लेकिन अब नजर आ रहा है कि तहरीक इंसाफ एफर्ट कर रही है, जिसमें मैंने आपको खास तौर पे बताया कि कल सलमान अकरम राजा साहब की आप सबको वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुननी चाहिए जो उन्होंने गुफ्तगू की। और इसीलिए एक तो जाहिर है वो बात भी दुरुस्त है जो इमरान रियाज खान साहब जो अपने उन्होंने व्लॉग में बात की है कि ये पहले से फिक्स मैच था, इन्होंने बढ़ाना 55-57 रुपए था, बढ़ा 137 रुपए दिया, बाद में शहबाज शरीफ साहब आ गए, अच्छे बन गए, एहसान कर दिया कि जनाब हम 80 रुपए कम कर रहे हैं, और वही 57 रुपए 55 रुपए पहले बढ़ाया, और उस 55 से भी पहले मेरे ख्याल 7-8 रुपए बढ़ाए थे, फिर 55 रुपए बढ़ाया, और फिर अब 57 रुपए जो है वो पेट्रोल की कीमत बढ़ाई गई है, और अभी भी तकरीबन 190 रुपए जो है वो टैक्स, या 200 रुपए के करीब जो है वो टैक्स बनता है, जो अभी भी पेट्रोल के ऊपर ये जो है वो ले रहे हैं। अच्छा, फिर मसला यह है कि पाकिस्तानियों के ऊपर जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, हर पाकिस्तानी से आप टैक्स ले रहे हैं, और जो आइन गारंटी करता है, जो आइन के पहले 30-40 आर्टिकल्स गारंटी करते हैं कि रियासत आवाम को क्या देगी, क्या उनमें से कुछ चीज मिल रही है, क्या सेहत की वो सहूलियात हैं, क्या तालीम वो है, क्या रोजगार के वो मौके हैं, क्या सिक्योरिटी वो है। इस्लामाबाद के अहम तरीन एरिया के अंदर जो एक मारूफ बिजनेसमैन है, उनको जिस तरह से कत्ल किया गया, ये तो हालात हैं सिक्योरिटी के। और इंटरनल सिक्योरिटी के हालात देख लें कि दहशतगर्दी से मुतासर ममालिक में पाकिस्तान पहले नंबर पर चला गया, और कोई इनकी पॉलिसी की समझ नहीं आती, अपनी इनकी याशियां खत्म नहीं होती। तो अब जो एक चीज है वो ये है कि तहरीक इंसाफ भी
एक्टिव है और लोग भी निकल सकते हैं क्योंकि लोगों के हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं। क्योंकि अभी आप देखें कि बिजली की कीमतें बढ़ने जा रही हैं, इंडस्ट्रियां, फैक्ट्रियां, मिलें बंद हो रही हैं, बेरोजगारी बढ़ेगी। खलीजी ममालिक से जो पाकिस्तानी वर्कर्स हैं वो वापस आना शुरू हो गए हैं, रेमिटेंसेस में फ़र्क पड़ेगा और एक्सपोर्ट्स जो है वो गिर रही हैं। एलपीजी की कीमतों में इजाफा हो गया है, ट्रांसपोर्टेशन की कीमतों में इजाफा होगा। किसान इस वक्त सबसे ज्यादा मुतासर होने वालों में से एक बार फिर किसान होगा क्योंकि जो तूफानी बारिशें मुल्क भर में हो रही हैं उससे फसलें तबाह हो रही हैं और खाद अब जो नई उन्होंने काश्त करनी है, डीजल भी महंगा, खाद भी महंगा, बिजली भी महंगी। तो ये सारी की सारी चीजें जो है वो रोजाना की बुनियाद पर महंगाई में इजाफा करेंगी। और ये जो इन्होंने कल जो पेट्रोल प्राइसेस बढ़ाई हैं, कल या परसों, इसका जो असर आना शुरू होगा वो एक हफ्ते बाद आना शुरू होगा। अभी तो ये बता रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट ये बढ़ाने जा रहे हैं, डॉलर का रेट बढ़ने जा रहा है। तो हर तरफ से इस हुकूमत की मुआशी पॉलिसियों की वजह से, इनकी नाअहलियों की वजह से, इनकी नाकामियों की वजह से हर तरह से पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोग मुतासर होने जा रहे हैं। मैं बार बार हवाला दे रहा हूं सलमान रकम राजा साहब की गुफ्तगू का, वो जरूर 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 आप सुने, जो उन्होंने कहा कि क्या पाकिस्तान, क्या आप ये समझते हैं कि ये जो कुछ पाकिस्तान के अंदर मुआशी तौर पर हो रहा है, तबाही हुई है, ये ईरान की जंग की वजह से है? नहीं, ये इनके कारनामों की वजह से है, ये इनके करतूतों की वजह से है। और इसी तरह से जो इनके मतलब आप देखें ना कि हालात तो इनके ये हैं कि पेट्रोल बढ़ाया, डीजल बढ़ाया, साथ टूल प्लाजों का जो टैक्स है, टूल टैक्स है वो बढ़ा दिया, उस पर खैर नोटिफिकेशन पर इन्होंने वापस ले लिया। गोबर तक के ऊपर इन्होंने टैक्स लगा दिया, अब उससे भी भाग गए और उस पर भी वापस ले लिया। एक चीज और देखें, गरीदा फारूकी ने ट्वीट किया, उसने कहा कि ईरान में तो रजीम चेंज नहीं हुआ, लेकिन जो हुकूमत पाकिस्तान कर रही है हो सकता है यहां पे अवाम रजीम चेंज कर दें। ये कौन कह रहा है? ये गरीदा फारूकी कह रही हैं। कल रात को मैं नजम सेठी साहब को सुन रहा था, उन्होंने भी कहा कि अगर हुकूमत समझती है कि लोग नहीं निकल सकते तो लोग निकल भी सकते हैं और चंगारी भड़क भी सकती है। और इनके अभी देखें $3.5 अरब इन्होंने यूएई को वापस करने, नजम सेठी कह रहे हैं कि सऊदी अरब से पैसे आ रहे हैं, अब वो आते हैं नहीं आते। तो कहने का मकसद यह है कि हर चीज महंगी होने जा रही है। पहले इन्होंने पंजाब में हेल्थ कार्ड खत्म किया, लोगों को तालीम बच्चों की मुश्किल हो गई है। जो अब आप देखें ना कि जो ट्रांसपोर्टेशन की जो खर्चा है, जो स्कूलों की फीस है, अब एक पाकिस्तानी गरीब, और फिर देखें कि 40 से 45% लोग खतरे गुर्बत से नीचे हैं। भाई घर का किराया दें, बिजली का बिल दें, घर में अगर कोई खुदा न खास्ता बीमार है तो उसकी मेडिसिन लें, बच्चों का खाना पूरा करें, बच्चों की जरूरत पूरा करें, मतलब करें तो करें क्या। और फिर सबसे अहम जो बात है, एक तो वो है ना पाकिस्तान के अंदर लोग जो कुछ करना ही नहीं चाहते, मेहनत मजदूरी नहीं करना चाहते, बस वो मतलब शॉर्टकट्स में रहते हैं। लेकिन जो मजदूरी करना चाहते हैं उनके लिए रोजगार के मौके नहीं रहे, फैक्ट्रियां मिलें बंद हो रही हैं, एक्सपोर्ट्स गिर रही हैं, और फिर जो तिजारती खसारा है वो कहां से कहां जा रहा है। फिर एक ही चीज के ऊपर ये चल रहे हैं, वो है रेमिटेंसेस। अब खलीजी ममालिक में अगर हालात खराब होंगे तो रेमिटेंसेस में भी फर्क आ सकता है। अगर रेमिटेंसेस भी गिर जाती हैं और एक्सपोर्ट्स भी गिर रही हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 52-53 साल की कम तरीन सतह के ऊपर है, कर्जे अब जो पहले इनको जिस रफ्तार से मिल रहे थे उस रफ्तार से नहीं मिलेंगे, पूरी दुनिया इस वक्त मुश्किलात का शिकार है। तो ये करेंगे तो करेंगे क्या? ऐसे में अगर तहरीक इंसाफ सिंसियर एफर्ट करती है और लोगों को मोटिवेट करती है और लोगों को निकालने में कामयाब हो जाती है तो शायद कोई पाकिस्तान की बचत हो जाए, पाकिस्तानी की बचत हो जाए। इसके अलावा तो कोई मतलब बचत नजर नहीं आती। और यह बात सलमान रकम राजा साहब की दुरुस्त है कि जब तक ये मौजूदा निजाम रहेगा, जब तक मौजूदा हुकूमत रहेगी, अगर कोई समझता है कि उनकी जिंदगी में कोई आसानी आ जाएगी तो वो अहमकों की जन्नत में रहता है। और फिर एक चीज और, ये जो कल इन्होंने ड्रामा किया, अब आप देखें, इन्होंने पेट्रोलियम लेवी एक साल में, जो मुजम्मिल असलम साहब ने फिगर बताया, 1000 अरब रुपया इकट्ठा किया पेट्रोलियम लेवी की मद में। अभी जो पेट्रोलियम प्राइसेस इन्होंने बढ़ाई, जब इन्होंने 55 रुपए बढ़ाई, या अब जो है वो अब जो परसों कीमतें बढ़ाई हैं, इससे भी इनको 400-500 अरब रुपया मिलेगा। यानी इन्होंने पेट्रोल और डीजल महंगा करके लेवी की मद में या दीगर टैक्सेस की मद में को 1500 अरब रुपया ये कमा रहे हैं। 1000 अरब कमा चुके हैं, 500 अरब और कमा लेंगे। और उसमें से अवाम को क्या कह रहे हैं? वो जी मोहसिन नकवी साहब ने कहा जी पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री, और उसका महीने का कितना हुकूमत को बर्डन पड़ेगा? 35 करोड़ रुपए, सिर्फ 35 करोड़ रुपए। और पंजाब में जो मरियम नवाज ने कहा कि ट्रांसपोर्ट फ्री, कितना चले पंजाब हुकूमत उसके ऊपर खर्च कर देगी? 5 अरब, 10 अरब। और भाई वो जो 1000 अरब आपने लेवी इकट्ठी की है, जो वफाक के पास है, जो वफाक पंजाब को तो उसमें से किसी और बाया से दे देता है, सिंध को भी दे देता है, बलूचिस्तान में भी खर्च कर देता है, बस केपी को नहीं देना, क्योंकि पेट्रोलियम लेवी रहती ही वफाक के पास है। और फिर इसमें 1000 अरब पेट्रोलियम लेवी इन्होंने इकट्ठी की, 35 से 40 हजार अरब अंदरूनी और बैरूनी कर्जे इन्होंने लिए पिछले 4 साल में। जो टैक्सेस इन्होंने लिए वो आप सबके सामने हैं। और
फिर एक और चीज मैं देख रहा था, हमारे दोस्त हैं उस्मान चौधरी, उन्होंने लिखा हुआ था कि नए टारगेट दे दिए उन्होंने ट्रैफिक वार्डन्स को कि आपने इतने चालान करने हैं रोजाना की बुनियाद पर। मतलब हर तरफ से अवाम को लूटना है, अपने जहाज नहीं बेचने, 13 अरब वाला जहाज नहीं बेचना, अपनी अयाशियां खत्म नहीं करनी, अपने ऊपर कोई अपनी को कुर्बानी नहीं देनी, हर चीज अवाम से कुर्बानी लेनी है। और यही वजह है कि अवाम को भी आप समझ आने लग गई है कि जब तक ये हैं, क्योंकि ना ये अवाम के वोटों से आए हैं ना इन्होंने अवाम के पास वापस जाना है, तो अवाम को ये बात समझ आ गई है और समझ आ रही है कि जब तक हम नहीं निकलेंगे तो कोई हमारी जिंदगियों में आसानियां नहीं आएंगी। मैं सलमान अकबर राजा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के पॉइंट्स भी कुछ आपके सामने रखना चाहता हूं, और बेहतर तो यही है कि आप सारे जो है वो जरूर 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 सुने। मैं बार बार कह रहा हूं कि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर आपको सुननी चाहिए। वो ये कहते हैं कि पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफा पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन सानिया है। यह इजाफा पाकिस्तानियों की जिंदगियों पर क़यामत रहेगा। बिजली महंगी होगी, ताजिर, किसान, इंडस्ट्री सब मुतासर होंगे। किसानों की न सिर्फ पैदावारी लागत बढ़ेगी बल्कि फसल को मार्केट में लाने के अखराजात भी बढ़ेंगे। पाकिस्तानी हुकूमत ने कीमतों में जो इजाफा किया, यह खित्ते में सबसे ज्यादा इजाफा है। यह इजाफा भारत, श्रीलंका या बांग्लादेश में नहीं किया गया। अवाम पर पेट्रोलियम लेवी समेत दीगर टैक्सेस लगाकर लग्जरी जहाज और महंगी गाड़ियां खरीदी जा रही हैं। यह पैसा हुक्मरानों की अयाशियों पर खर्च हो रहा है। 78 साल से गरीब का दर्द रखने वाला हर दानिशवर हमें बताता रहा है कि यह रियासत बनी ही अशराफिया के लिए है। यह इलीट स्टेट है। इस मुल्क में तस्वुर बनाया गया कि ये चंद लोग हैं जो अंग्रेज के जाने के बाद इस मुल्क के असल हाकिम हैं। इसमें अस्करी और सिविलियन वो लोग शामिल हैं जो समझते हैं कि ताकत के जरिए डाका डालना उनका हक है। यह डाका 8 फरवरी को भी पड़ा। करोड़ों लोगों के वोट को रोंदा गया, जिसका मतलब है कि आपकी आवाज को रोंदा गया, यानी पाकिस्तानियों की आवाज को रोंदा गया, आपकी जिंदगियों और ख्वाहिशात को रोंदा गया। आज 8 फरवरी 2024 के डाके के नताज हमारे सामने हैं। एक ऐसी हुकूमत मुसल्लत की गई जो फरेब और झूठ पर खड़ी है, जिसकी जड़ें अवाम में नहीं है, जो आइंदा के लिए भी समझते हैं कि उनको अवाम के वोट की नहीं, फॉर्म 47 की जरूरत है। अगर ये सर झुकाकर फॉर्म 47 बनाने वालों की नौकरी करते रहे तो वो अगली बार फिर इनको फॉर्म 47 बना देंगे। जब जमहूरियत खत्म होती है और अवाम के वोट को रोंदा जाता है तो फिर वो होता है मुल्क में जो आज हो रहा है। ये उन्होंने बड़ा अहम पॉइंट कहा है कि इनको पता है कि ये फॉर्म 47 के जरिए आए हैं। अवाम ने अगर 8 फरवरी 2024 को इनको 17 सीटें दी थी तो अब तो एक भी नहीं देंगे अवाम। तो इनको पता है कि जो हमें उस वक्त लाए थे उन्होंने ही लाना है, लिहाजा उन्हीं को खुश रखो और बाहर वालों को खुश रखो, पाकिस्तानियों को मत कुछ। और ये मैं तो ये समझते हुए पाकिस्तानी से बदला ले रहे हैं 8 फरवरी का कि अच्छा तुमने हमें वोट नहीं दिया था, बताते हैं हम करते हैं तुम्हारा इलाज। उसके बाद सलमान राजा साहब कहते हैं कि जमहूरियत का बराह रास्त ताल्लुक हर पाकिस्तानी के साथ है, उसकी आज़ादी के साथ है। क्या वजह है कि इस मुल्क के 15 साल की उम्र के 40% बच्चों के जिस्म और जहन की ग्रोथ उनकी उम्र के मुताबिक नहीं। ये बच्चे स्टैटिक ग्रोथ यानी नामुनासिब नशोनुमा का शिकार हैं। इनको उनकी जरूरत की खुराक नहीं मिल रही, यानी जो बच्चों को उनकी जरूरत की खुराक है वो नहीं मिल रही। यह सूरत हाल भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका या नेपाल में नहीं है। यह सूरत हाल सिर्फ पाकिस्तान में है कि 40% बच्चे 15 साल की उम्र के, उनकी ग्रोथ वो नहीं है जो होनी चाहिए थी। और उसकी वजह यह है कि पहले दिन से जमहूरियत पर डाका डाला गया। हमेशा से इनकी ये सोच रही है कि जमहूरियत तो एक आसाइश है, हमारा दिल होगा तो लोगों को जमहूरियत देंगे, हमारा दिल नहीं चाहेगा तो नहीं देंगे। ये कहते हैं कि क्या हुआ अगर हमने इलेक्शन चोरी कर लिए हैं, अगर हमने इलेक्शन चोरी कर लिए तो क्या हुआ। हमने अब उन्होंने लोगों को कहा कि हमने अब ये नहीं मानना, जब तक आप ये मानते रहेंगे ये कि इलेक्शन चोरी करना इनका हक है तो ये इलेक्शन चोरी करते रहेंगे। उसके बाद सलमान राजा साहब कहते हैं कि यह बिल्कुल एक लग़्व बयानी है कि सियासत नहीं रियासत जरूरी है। जिस रियासत में सियासत नहीं होती, किसान, मजदूर, दुकानदार, नौजवान का आवाज बुलंद करना जुर्म बन जाता है, वहां महज जबर का निजाम रह जाता है। वो निजाम राज होता है जो लोगों के घरों की चादर चादवारी के तकद्दुस को पामाल करता है, मुईशत में डीजल और पेट्रोल बम मारता है। यही सब कुछ हमारे सामने हो रहा है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करके लोगों के हकूक पर डाका मारा गया। हम हरगिज इस डाके को कबूल नहीं करेंगे। इमरान खान कोई डील नहीं कर रहा। इमरान खान का मौका वाज़ेह है कि हाकमियत आला सिर्फ अल्लाह ताला की है और जमीन पर मामलात अवाम और उनके मुंतखब नुमाइंदे तय करेंगे। अच्छा, मैं इस दौरान मेरे सामने एक वो आ गया है, बाक़िर सजाद सैयद साहब ने एक लतीफ़ा सा है जो उन्होंने ट्वीट किया हुआ है कि एक तंदूर वाला बादशाह के पास जाता है कि बादशाह सलामत, रोटी की कीमत 5 रुपये है, मैं उसको 10 रुपये करना चाहता हूँ क्योंकि इससे तो मामलात नहीं चल रहे। तो बादशाह सलामत ने कहा कि तुम ऐसे करो, जाके रोटी 20 रुपये की कर दो। उसने कहा ये आप क्या कर रहे हैं? उसने कहा जो 20 रुपये की कर दो। उसने 20 रुपये की कर दी। लोग बाहर निकल आए, एहतजाज करने लग गए। तो बादशाह सलामत ने आके तकरीर की। उन्होंने कहा कि बड़ी ज्यादती है जो 20 रुपये इसने किया है।
नहीं 15 रुपए कीमत होगी या 10 रुपए कीमत होगी, यानी वही वो जो बढ़ाना चाहता था उसने कहा कि 10 रुपए कीमत होगी, कोई 20 रुपए नहीं होगी, 10 रुपए मैं कम कर रहा हूं फी रोटी। उन्होंने कहा यही काम शहबाज शरीफ ने किया है, बढ़ाना 57 रुपए था, बढ़ा 137 रुपए दिया, बाद में आके कहा कि नहीं 80 रुपए कम, वही 57 जो बढ़ाना था वो बढ़ गया। उसके बाद सलमान राजा साहब कहते हैं कि अमीरों से टैक्स लेने की बजाय सारा बोझ गरीबों पर डाला जा रहा है। अमीरों के अस्पताल 5 स्टार और उनके बच्चों के स्कूल 7 स्टार हैं, जबकि गरीब का बच्चा सिसक रहा है, उसको ना तालीम मुयसर है ना ही मुनासिब खुराक मिलती है। एक तरफ गरीब तबका है जिसको 2 वक्त का खाना नहीं मिलता, दूसरी तरफ वो तबका है जिसको डीएचए में प्लाट भी मिल जाते हैं, और वो प्लाट उनको मार्केट रेट पर नहीं मिलते बल्कि अरबों करोड़ों रुपए के प्लाट हजारों रुपए में मिल जाते हैं। यह है इस रियासत का मकसद कि अमीर को अमीर तर करो और गरीब को मजीद पीस कर गरीब तर करो। आज जो कुछ हो रहा है ये मत समझो कि यह आपका मुकद्दर था, यह तो होना ही था। यह सब कुछ ईरान जंग की वजह से नहीं, उन पॉलिसीज की वजह से हो रहा है जो इंसान दुश्मन और गरीब दुश्मन पॉलिसीज हैं। इस रियासत ने पेट्रोल और डीजल को इतना जखीरा नहीं किया कि जो जरूरत के वक्त आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस हुकूमत का मकसद यही है कि गरीब पर बोझ डाली रखो ताकि वो आवाज ना उठा सके। हमें इस जबर और बर्बरियत के खिलाफ सड़कों पर निकलना होगा। माओ बहनों से भी कहता हूं कि आप भी इसी महंगाई से मुतासर हो रही हैं, आपके बच्चे बिलक रहे हैं, आपके बच्चे बिलकते हैं, हम सबको निकलना होगा। मुझे पिछले 1 साल से कहा जाता है कि आप कॉम्प्रोमाइज हैं, कॉल क्यों नहीं देते? मैं 20,000 या 50,000 के साथ डी चौक नहीं जाऊंगा क्योंकि ये गोली चलाते हैं। अब हमने इस निजाम को गिराना है, इनकलाब की तरफ बढ़ना है और इसके लिए पूरी कौम को निकलना होगा। रियासत सिर्फ वही मजबूत होती है जिस रियासत और उसके अवाम के दरमियान खलीज ना हो। यह बहुत अहम बात उन्होंने की है। जहां रियासत अवाम के लिए खड़ी होती है वहां अवाम रियासत के लिए खड़ी होती है। मुल्क की खुद मुख्तारी और उसके वजूद की जमानत रियासत और अवाम के दरमियान हम आंगी होती है। पाकिस्तान बनने से ही हम अवाम को जमीन पर बोझ समझा गया। शुरू दिन से यही रवैया था कि ये कौन लोग हैं, अनपढ़ मैले कपड़ों वाले, इनकी सोच परागंदा है और अपने बारे में कहते हैं, ये जो समझते हैं कि वो मुल्क के मालिक हैं उनके बारे में कह रहे हैं कि अपने बारे में वो कहते हैं कि हम हैं जो अशरफ हैं, हमारे बच्चे अच्छे स्कूलों में जाते हैं, अच्छी सोच रखते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं। सलमान राजा साहब कहते हैं ऐसा नहीं है। किसानों, मजदूरों और आम पाकिस्तानियों के बच्चे इस मुल्क का मुस्तकबिल हैं। जब तक इन लोगों के वोट के जरिए हुकूमतें नहीं बनेगी पाकिस्तान सिसकता रहेगा। हम पूरी दुनिया के सामने हाथ फैलाते रहेंगे, कभी उसको खुश कर दो तो कभी इसको खुश कर दो, कभी किसी को खुशामद करो तो कभी IMF के सामने एड़ियां रगड़ो। सलमान राजा साहब कहते हैं कि सहाफी कलम का मजदूर है, सहाफियों के जरिए कौम को शऊर मिलता है, कौम को इतला मिलती है। सहाफियों पर फर्ज है कि वो हक के साथ खड़े रहें। माजी के जुल्म को जवाज बनाकर जारी जुल्म का दिफा नहीं किया जा सकता। यह बेवकूफाना बात है कि जब आज के जुल्म को पिछले 75 साल के मुख्तलिफ वाकयात का हवाला देकर जस्टिफाई किया जाता है। हमने आज बहसीत कौम फैसला करना होगा कि अब जुल्म को नहीं मानेंगे, जुल्म नहीं सहेंगे, मुल्क को आजाद करवाएंगे। आज अदलिया के दरवाजे हर उस शख्स के लिए बंद हैं जो मालदार नहीं, जो जाकर बालादस्त तबकों के साथ बैठता नहीं, सरे तस्लीम नहीं करता और फैसला साजों की खुशामद नहीं करता। तारीख का मौजूदा लम्हा हम सबको झंझोड़ रहा है कि ये कहां आकर खड़े हो गए हो। क्या ये मुमलिकत है? क्या ये रियासत है? दुनिया की खुशामद करते करते हमने अपने लोगों को कुचल दिया है। किसी मुल्क की थपकी या खुशामद इस मुल्क के गरीब को वो जिंदगी नहीं देगा जिसका वो हकदार है। इन खुशामदों का मकसद सिर्फ चंद लोगों के इक़्तिदार की बका है। इस वक्त जो खुशामदें की जा रही हैं उनका मकसद पाकिस्तान या पाकिस्तानियों को खुशहाल करना नहीं, सिर्फ अपने इक़्तिदार को बरकरार रखना है। हमने इस जाली हुकूमत को गिराना है। इनकलाब दस्तक दे रहा है। हम इस राह पर चल पड़े हैं। बुनियादी तब्दीली होनी है। यह बिल्कुल खातिर जमा रखें, मायूसी को करीब ना आने दें। बिल्कुल ना समझें कि कोई बहुत ताकतवर है, उसको आलमी ताकतों और आलमी साम्राज्य की बहुत खुशनुदी हासिल है। वो तो खुदा न खास्ता खुदावंद है, उसको हटाना नामुमकिन है। यह हकीकत नहीं है। माजी में भी हमने कई बार देखा कि जो अपने आप को ना खुदा समझते थे वो ऐसे गिरे कि देखने वाले देखते रह गए। तारीख के हाशियों में वो एक बदनुमा दाग भी नहीं है, उनके नाम भी भुला दिए गए हैं। वो गिड़गिड़ाते हुए मरे, वो मुल्क से बाहर मरे, उनको मुल्क में कवर की जगह भी ना मिली। ऐसा ही होता है क्योंकि ये तारीख का वादा है। तारीख बार बार अपना वादा दोहराती है। यह अब फिर होगा। पाकिस्तान की आवाम फाते होगी। जिस तहरीक को इमरान खान ने शुरू किया, हम उस तहरीक के अदना सिपाही हैं। हमने इस तहरीक को अब मांद नहीं पड़ने देना। हो सकता है कि कुछ लोग ये समझते हों कि खुशनुदी हासिल करना ही सहाफत या वकालत की मिराज है। ये झूठ है। ये सब लोग नेस्त व नाबूद होंगे इस झूठे निज़ाम के साथ। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हम बहुत जल्द जो है वो फतहयाब होंगे।
उसके बाद सलमान अकबर राजा साहब कहते हैं कि नहीं, अमार अली जान ने कहा, वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे थे, कि यूएनडीपी के मुताबिक पाकिस्तान में अशराफिया को हर साल 2700 अरब की मरात मिलती हैं। पाकिस्तान सिर्फ अमीरों के लिए फलाई रियासत है। अमीरों की अयाशियों का बोझ वो नौजवान उठाता है जो तालीम के साथ इन ड्राइव भी चलाता है। वो गरीब बाप उठाता है जो बच्चों का पेट पालने के लिए दो दो नौकरियां करता है। अमार अली जान कहते हैं कि इस निज़ाम में गरीबों के बच्चे अमीरों की अयाशियों के लिए कुर्बानियां देते हैं। पूरी दुनिया को नजर आ रहा था कि जंग होने जा रही है। उस वक्त जब हमारे मौजूदा निज़ाम को गरीबों को इस जंग के असरात से बचाने के लिए प्लानिंग करना थी, हमारा निज़ाम हादी अली चट्टा और ईमान मजारी को गिरफ्तार कर रहा था। आलिया हमजा को गिरफ्तार किया जा रहा था। ईरान में बमबारी हो रही है, शहादतें हो रही हैं, लेकिन फिर भी उनके अवाम उनके साथ खड़े हैं, क्योंकि सबसे पहले कुर्बानी क़यादत ने दी। अमीरों के लिए कायम फलाई रियासत को तोड़कर हकीकी फलाई रियासत बनाना होगी, जहां गरीबों का बच्चा अमीरों की अयाशियों के लिए कुर्बान ना हो, जहां अशराफिया के लिए नहीं गरीबों के लिए फैसले हों। गरीबों ने बहुत कुर्बानी दे ली, अब जजेस, जर्नैलों और अशराफिया को कुर्बानी देना होगी, ये अमार अली जान ने कहा। बहरहाल जी, ये बहुत अहम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। मैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस मुकम्मल नहीं सुन सका, बैरिस्टर गौर साहब और अखुंज़ादा हुसैन साहब वगैरह की, वो भी इंशाल्लाह सुन के उस पर भी आपको अपडेट करूंगा। बहरहाल तहरीक इंसाफ ने 2 कॉल्स दी हुई हैं, 7 तारीख की और 9/7 को तमाम अहदेदारों को कि वो अडयाला के बाहर पहुंचे। 9 को जलसे के लिए, जलसे की इजाज़त नहीं दी जाएगी। लेकिन बहरहाल यह है कि जमूत टूटा है और तहरीक इंसाफ कुछ ना कुछ एक्टिव हुई है और कोई ना कोई एक्टिविटीज़ शुरू हुई हैं। अब देखना यह है कि बल्कि APC भी बुला रहे हैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की, और हाईलाइट कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि ये हुकूमत, ये निज़ाम आपके साथ क्या कर रहा है। लोगों को गुस्सा दिला रहे हैं, लोगों को हक़ाइक़ बता रहे हैं, लोगों को आगाह कर रहे हैं, लोगों को बार बार दस्तक दे रहे हैं लोगों के ज़मीर पर, और लोगों को बार बार ये बता रहे हैं कि अगर हाथ पे हाथ रख के बैठे रहोगे तो ये जुल्म बढ़ता चला जाएगा। जितनी देर से उठोगे उतनी ज़्यादा कुर्बानी देनी पड़ेगी। अब पाकिस्तान के लोगों ने फैसला करना है कि वो आने वाली नस्लों के लिए इससे बदतर पाकिस्तान छोड़कर जाना चाहते हैं या कुछ बेहतर पाकिस्तान छोड़कर जाना चाहते हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलग नीमा हम सबका हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।